जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड जीके का मैराथन क्लास। और आज ये जो है मैराथन क्लास का चौथा दिन है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन भी बेहद खास है, तो डोंट वेस्ट टाइम। आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है, ठीक है। और आपको बता दें झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को होने वाला है। और 12 अप्रैल तक हम लोग जो है मैराथन क्लास के तहत झारखंड जीके का 1000 प्रश्नों का हल करने वाले हैं। और ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, वैसे क्वेश्चन का हल करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं रखता है। या यूं कहें कि 1000 क्वेश्चन के भीतर ही आपका झारखंड जीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बशर्ते जो है अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं और लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन था। पहला है गंगा नारायण सिंह, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है सिद्धू कान्हू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये भूमिज विद्रोह कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह हुआ था आपका 1832-33 में। कब? 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। और इस विद्रोह को जो है अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया था, तो गंगा नारायण का हंगामा कहा गया था। क्या कहा गया था? तो गंगा नारायण का हंगामा कहा गया है। इतना याद रखना है। चलिए अगर बाकी विकल्प की बात करते हैं तो बुधू भगत। तो बुधू भगत का संबंध किस विद्रोह से है? तो बुधू भगत का संबंध जो है आपका कोल विद्रोह से है। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में, ठीक है। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। अगर जतरा भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो टाना भगत आंदोलन का, ठीक है। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। और ये टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। शॉर्ट में बताना है इसीलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर सिद्धू कान्हू की बात किया जाए तो सिद्धू कान्हू का संबंध जो है आपका किससे है? संथाल विद्रोह से। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? तो हूल विद्रोह भी कहा जाता है। और सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व कब किए थे? ये हुआ था आपका 1855-56 में। कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह अर्थात हूल विद्रोह हुआ था। इतना याद रखना है। तो पहला नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई, गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस त्योहार के समय जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। पहला है टुसु, दूसरा है मुक्का सेंद्रा, तीसरा है सोहराय, चौथा है रोहिणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्का सेंद्रा के बारे में ये बात कही जा रही है। और मुक्का सेंद्रा का जो है एक और नाम है, इसे जो है क्या कहा जाता है? तो इसे जनी शिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस त्यौहार को जनी शिकार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें यह उरांव जनजाति में प्रचलित त्यौहार है। क्या है? उरांव जनजाति में प्रचलित त्यौहार है और प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकलती है और रास्ते में या जंगल में जो भी पशु मिलता है उसका शिकार करके एक जगह लाती है, इकट्ठा होती है और उसको जो है सामूहिक रूप से बना के खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। यही क्या है आपका जनी शिकार, जिसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो मुक्का सेंद्रा के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है उरांव जनजाति में प्रचलित है और प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इतना याद रखना है। तो हो जाएगा आपका मुक्का सेंद्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में जो है आपका क्या है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह बना हुआ है। अब बोकारो की बात करेंगे तो हमारा बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अब स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोकारो जिला में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1964 में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश के सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश के सहायता से किया गया है। इतना आपको याद रखना है।
और बोकारो में भी कहाँ किया गया है, तो बोकारो में जो है आपका माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना याद रखना है। और बोकारो में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कौन सा, तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा आपका बोकारो में चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या है। पहला है पार्श्वनाथ, दूसरा है शीतलनाथ, तीसरा है ऋषभदेव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव। आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबी के जो है टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है पहले तीर्थंकर का नाम क्या है, तो प्रथम तीर्थंकर का नाम है आपका ऋषभदेव। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकारी का नाम क्या है, जादव पटिया। एक्चुअली क्या है कि संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकार को क्या बोलते हैं, तो चित्रकार को जो है ये लोग जादव के नाम से पुकारते हैं। और चूंकि यह चित्रकारी जो है कागज़ या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के चित्रकारी को जादव पटिया चित्रकारी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। साथ ही यह जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है, झारखंड की भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति के द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो आपको बता दें कि JSCC के अनुसार 1941 में जो है ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। और आपको बता दें कि संथाली भाषा है, ठीक है, संथाली जो भाषा है इसको 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। संथाल जनजाति की जो युवा गिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो संथाल जनजाति की युवा गिरी को जो है घोटुल नाम से जाना जाता है। और संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं, तो ये लोग सरहुल को बाहा कहते हैं। और ये शादी को किस नाम से पुकारते हैं, तो संथाल जनजाति के लोग जो है शादी को क्या कहते हैं, तो शादी को बापला कह के पुकारते हैं। ठीक है, और संथाल जनजाति में जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो किरिंग बापला है। कौन सा है, किरिंग बापला है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है एक बहुत ही कठोर सज़ा प्रचलित है। और उस कठोर सज़ा का नाम क्या है, तो उस कठोर सज़ा का नाम है बिटलाहा। ठीक है, और बिटलाहा सज़ा जो है सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिए जाते हैं। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। कम से कम जब भी संथाल जनजाति का जिक्र हो तो इतना बात कम से कम आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस जिले में प्रतिशत के दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। खूंटी जिला में जो है प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। इतना याद रखना है। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इतना याद रखना है। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला कब बना है, तो खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को खूंटी झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। किस जिला से अलग करके, तो ये रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और खूंटी जो है महान वीरों को जन्म देने वाली धरती है। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ, खूंटी जिला के उलीहातू गांव हुआ था। और खूंटी में ही आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। और खूंटी जिला के जो है आपका टकरा टोली गांव में जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक आदिवासी आबादी आपका खूंटी जिला में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है? पहला 28, दूसरा है 30, तीसरा है 32, चौथा है 34। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है झारखंड के 32 जनजातियों को जो है आदिवासी घोषित या अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि वर्तमान में जो है झारखंड में 33 जनजाति हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपको 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखना है, तो उसके अनुसार जो है झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है मुखिया, तीसरा है सरदार और चौथा है सरपंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि छऊ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था? पहला है धनबाद, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सरायकेला रियासत के शासकों ने छऊ नृत्य को संरक्षण दिया था, इसीलिए जो है झारखंड के सरायकेला जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे सरायकेला जिला का, फिर हम लोग छऊ नृत्य के बारे में भी बात करेंगे। तो सरायकेला जिला की बात करेंगे तो ये जिला 2001 ईस्वी में बना है और यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला जिला में है आपका क्या है पालना डैम है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा सरायकेला जिला में आपका क्या है तो चांडिल डैम है और चांडिल डैम भी आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी में ही बना हुआ है। इतना याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे छऊ नृत्य के बारे में। तो छऊ नृत्य जो है कैसा नृत्य है? ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। साथ ही यह जो है एक ओजपूर्ण नृत्य है और इसमें जो है कोई गाना नहीं बजता है, संगीत पर नृत्य करना होता है। और जो नर्तक होता है वो क्या करता है तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है आपका सरायकेला जिला को छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है और ये झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो पूरे भारत में जो है 3 प्रकार की छऊ नृत्य पाया जाता है, जैसे उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार, ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज प्रकार और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया प्रकार और झारखंड का सरायकेला प्रकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है कोडरमा, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। देखिए झारखंड में जो है अभ्रक के उत्पादन मुख्य रूप से जो है कहाँ कहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका कोडरमा में होता है, उसके बाद गिरिडीह में होता है, इसके बाद हजारीबाग जिला में होता है। यानी कि झारखंड के 3 जिलों में जो है मुख्य रूप से अभ्रक पाया जाता है। लेकिन बहुतायत मात्रा में बात किया जाए तो आपका कोडरमा जिला में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा का अभ्रक पाया जाता है तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है और इस उच्च कोटि का अभ्रक को जो है रूबी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपका कोडरमा मिलता है, इसलिए कोडरमा को जो है भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है और ये कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों में मिट्टी कैसे मिलेगी तो मिट्टी भी जो है उन क्षेत्रों में कैसा मिलता है तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान की बात करेंगे तो यह जो है हल्का गुलाबी कलर का होता है, साथ ही जो है यह हल्का चमकीला भी होता है। इतना याद रखना है। चलिए तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा गढ़वा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। लातेहार जिला की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल। कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है। चलिए नेतरहाट के बारे में भी अब हम लोग बात करते हैं। तो नेतरहाट की बात करेंगे तो इसे क्या कहा जाता है तो पहाड़ों की मलिका,
पहाड़ों की मलिका कहा जाता है और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। नेत्रहाट में आपका क्या है, तो नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर लोग जो है घूमने जाते हैं। यहाँ पर सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। साथ ही नेत्रहाट में ही आपका क्या है, तो नेत्रहाट में ही आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। इसके अलावा बता दें कि नेत्रहाट में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसके अलावा सब झारखंड में सबसे अधिक ठंडा कहाँ लगता है, तो आपका नेत्रहाट में ही लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में जो है क्या है, आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात है और किस नदी पर है, तो ये आपका घाघरी नदी पर है। ये सब बात आपको याद रखना है। और ये नेत्रहाट आपका कहाँ है, तो लातेहार जिला में है। इतना कम से कम आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। पहला है भूफोर मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। भूफोर मंदिर जो है आपका भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है। इतना याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि भूफोर मंदिर जो है आपका कहाँ है, किस जिला में है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है लातेहार, दूसरा है बोकारो, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। धनबाद जिला में जो है आपका क्या है, तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य बना हुआ है। अब धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद जिला बना है 1956 में। धनबाद को क्या कहा जाता है, तो भारत का कोयला की राजधानी। क्या कहा जाता है, भारत का कोयला की राजधानी कहा जाता है। साथ ही झारखंड की कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झारखंड की कोयला नगरी भी कहा जाता है। और धनबाद शहर में या धनबाद जिला में जो है एक महत्वपूर्ण शहर है और उस शहर का नाम क्या है, वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन तो बनता है और पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी। पहला है हेमंत सिंह, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा है बलदेव सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1368 ईस्वी में। कब, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने की थी। इतना याद रखना है। अब रामगढ़ राज्य तो हो गया, अब रामगढ़ जिला की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को और ये झारखंड का जो है 24वां जिला बनता है। इतना याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। पहला है लातेहार, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लातेहार जो है आपका क्या है, सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला है। अब लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल। कब, तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। लातेहार में ही आपका क्या है, लोध जलप्रपात है जिसे बूढ़ा घाघ भी कहते हैं और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में ही आपका क्या है, नेत्रहाट है जिसे पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी कहा जाता है। इसके अलावा मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में है। तो लातेहार में बहुत सारा चीज़ है इसलिए लातेहार को आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिंहभूम क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। पहला है 1765, दूसरा है 1766, तीसरा है 1767, चौथा है 1768। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1767 में जो है झारखंड में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश होता है और किस क्षेत्र से होता है, तो सिंहभूम क्षेत्र से होता है। इतना आपको कंठस्थ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड के किस जिला में है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। धनबाद जिला में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड की स्थापना किस महापुरुष के जन्मदिन
जन्मदिन के अवसर पर किया गया है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है अल्बर्ट एक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड कब बना है, तो हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, और जिस समय यह राज्य बनता है उस समय यह 28वां राज्य बनता है। कितना? 28वां राज्य। हालांकि वर्तमान में जो है पूरे भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, लेकिन जिस समय झारखंड बना था वो 28वां राज्य था, इतना आपको याद रखना है। और यह बिहार राज्य से काट कर जो है अलग किया गया था, और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट करके और 18 जिला मिला के जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। कब? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को ही क्या है कि बिरसा मुंडा जी का जन्म है। तो बिरसा मुंडा जी का जन्म कब है? तो 15 नवंबर। 15 नवंबर 1875 को जो है बिरसा मुंडा जी का जन्म आपका वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्म है, और 15 नवंबर को ही हमारा झारखंड का स्थापना दिवस है। तो दोनों महान कार्य एक ही दिन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में कितना है? पहला है 32%, दूसरा है 26%, तीसरा है 26.2%, चौथा है 28%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26.2%। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें अगर आदिवासियों की अर्थात अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की बात की जाए तो उनकी कितनी है? तो 86,45,042 है। तो इसको अगर हम लोग इस संख्या को कुल संख्या में प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 26.2% हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहला है 81, दूसरा है 14, तीसरा है 6, चौथा है 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8। हालांकि अब जो है इसे मनोनीत नहीं किया जाता है। देखिए आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में पहले 81 सीट था, और एक जो है मनोनीत किया जाता था। कितना? तो एक जो है आपका मनोनीत किया जाता था। और किस समुदाय से किया जाता था? तो आपको बता दें एंग्लो इंडियन सदस्य को जो है मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना बंद कर दिया गया है या हटा दिया गया है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो एंग्लो इंडियन लोग कौन हैं? तो आपको बता दें कि अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड का व्यक्ति जब भारतीय महिला से शादी करता है तो उसके बाद जो उनके जो बाल बच्चे होते थे उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। इतना याद रखना है। तो एक जो है एंग्लो इंडियन सदस्य को पहले मनोनीत किया जाता था झारखंड विधानसभा में, लेकिन उसे भी 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो अभी जो है किसी को भी मनोनीत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसने विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की थी? पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरा है नागरमल मोदी, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागरमल मोदी के द्वारा जो है विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम करके एक आश्रम स्थापना किया गया था। इतना आपको याद रखना है, नागरमल मोदी। और कब की थी इसकी स्थापना हम बताते हैं, तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इतना याद रखना है। आपको बता दें कि झारखंड में जो है एक सेवा सदन है, हॉस्पिटल जो है सेवा सदन, उसका पूरा नाम क्या है? तो नागरमल मोदी सेवा सदन नाम है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, पहला राज्य है। क्या है? पहला राज्य है। ठीक है, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड पूरे भारत में जो है पहला या प्रथम राज्य बन चुका है। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में है। ठीक है,
और हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग 1833 में जिला बना है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजार बागों का शहर। हजारीबाग में ही आपका क्या है, इस्को की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा आपको बता दें कि बरसों पानी गुफा, ठीक है, बरसों पानी गुफा भी कहाँ है? तो ये भी आपका हजारीबाग में है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में जो है सूर्य जलकुंड है, और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, और इसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। और हजारीबाग में जो है बिरहोर, जो कि झारखंड की क्या है, तो झारखंड की जो आदिम जनजाति है बिरहोर, उनकी सबसे अधिक जनसंख्या जो है कहाँ देखने को मिलती है, तो हजारीबाग जिला में देखने को मिलता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पहला है 44, दूसरा है 28, तीसरा है 9 और चौथा है 1। तो यहाँ पर क्या बोला है? अनुसूचित जाति यानी कि एसी की बात हो रहा है। तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 है, और इसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है 9 सीटें आपकी आरक्षित की गई है। कितने? तो 9 सीटें आरक्षित की गई है। इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का लोकसभा में सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पहला है रामगढ़, दूसरा है चतरा, तीसरा है खूंटी, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला। आपको बता दें कि झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 है, और इन 14 सीटों में बता दें कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5 सीटें आरक्षित है, और 1 सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित है यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, और वो जो है पलामू से। इतना याद रखना है। और बाकी 6 जो है आपका सामान्य वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी से आता है। अभी ये जो 14 लोकसभा सीट है उसमें आपको बता दें कि चतरा का जो लोकसभा क्षेत्र है वो क्या है? सबसे छोटा है, यही बताना चाह रहा है। अब चतरा की बात की जाए तो चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में, और चतरा को क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा बता दें कि चतरा में आपका क्या है? इटखोरी है, और इटखोरी में ही आपको बता दें कि माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। इतना याद रखना है। साथ ही चतरा की इटखोरी से किनका संबंध है? तो इटखोरी से ही आपका संबंध है शीतलनाथ का। और शीतलनाथ कौन थे? तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के? तो 10वें तीर्थंकर थे, और झारखंड से थे। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका चतरा जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? पहला है अलीपुर जेल, दूसरा है भागलपुर जेल, तीसरा है रांची जेल, चौथा है हजारीबाग जेल। तो आपको बता दें कि नीलमणि सिंह कौन थे, ये आपको पहले हम बताते हैं। ठीक है, नीलमणि सिंह जो है आपके पंचेत के राजा थे। कहाँ के? तो पंचेत के राजा नीलमणि सिंह थे, और उनको जो है गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आपको बता दें अलीपुर जेल में रखा गया था। और अलीपुर जेल जो है वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? तो कलकत्ता पड़ेगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में 1857 की क्रांति सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को यहाँ पर भड़का था। और कहाँ पर? तो रोहिणी गांव में। अब रोहिणी गांव कहाँ है महाशय? तो रोहिणी गांव जो है आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है सर? तो ये बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा है गिरिडीह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, गिरिडीह जिला में आपका क्या है? पारसनाथ अभ्यारण्य है। और गिरिडीह जिला की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिला बना है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला है 60, दूसरा 75, तीसरा 80, चौथा है
आपका 81। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 81। अब निर्वाचित सदस्य मतलब क्या होता है, जिसको जनता जो है अपना चुनाव के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जो है भेजती है, कहाँ पर, विधानसभा में, उसे क्या कहा जाता है, निर्वाचित सदस्य। और एक जैसे हम बता रहे थे कि एंग्लो इंडियन, जिसको राज्यपाल जो है अपने मन से मनोनीत करता था, वो अलग चीज़ है। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो 81 हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या वर्तमान में 81 है। अब झारखंड विधानसभा की बार बार जिक्र हो रहा है, तो आपको ये बताते हैं कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का नाम क्या है, तो रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है, रविंद्रनाथ महतो हैं। और रविंद्रनाथ महतो की बात किया जाए तो ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये जो हैं आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से एमएलए हैं। और किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो ये जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत पड़ता है। और जामताड़ा जिला बनता है आपका 2001 ईस्वी को। ये सब आपको क्लियर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला है 3,29,88,135। दूसरा है आपका 2,39,38,134। और तीसरा है 9,23,88,134। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कैसे, तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134 है। तो यहाँ पर 35 दे दिया, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये वाला जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची। और 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो 29 लाख थी, इतना याद रखना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार ही झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो लोहरदगा। लोहरदगा क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। और 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ जनसंख्या कितनी थी, तो 4.61 लाख थी। कितना, 4.61 लाख जनसंख्या थी, इतना याद रखना है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला है जतरा भगत, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है गंगा नारायण, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुधू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और कोल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1831-32 में, इतना याद रखना है। अब बुधू भगत का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो बुधू भगत का जन्म हुआ था तो 1792 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो आपका रांची जिला में हुआ था। अगर जिला पूछे तो रांची, अगर थाना या ब्लॉक पूछे तो क्या हो जाएगा आपका चान्हो ब्लॉक। चान्हो ब्लॉक के जो है किस गांव में हुआ था, तो आपको बता दें इनका जन्म जो है सीला गांव में हुआ था। कहाँ पर, तो सीला गांव में इनका जन्म हुआ था। और किस जनजाति में हुआ था इनका जन्म, तो उरांव जनजाति से ये ताल्लुकात रखते थे। कौन, आपके बुधू भगत, ठीक है। चलिए, और बुधू भगत पर ही आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 1000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। ये सब बात आपको जो है ऐसे ही लिंक करके पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला है दामोदर, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल और चौथा है कांची नदी। जमशेदपुर शहर, तो यहाँ जो है आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन, क्योंकि जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस आपका क्या है, खरकई नदी के किनारे स्थित है। यानी कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में जमशेदपुर शहर स्थित है। लेकिन यहाँ पर कोई विकल्प जो है सही नहीं दिया गया है, इतना याद रखना है, ठीक है। और जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए तो ये जिला बना है 16 जनवरी। कब, 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिला बना है, इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर को जो है क्या कहा जाता है, तो जमशेदपुर को जो है झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही झारखंड की खेल राजधानी भी कही जाती है।
और जमशेदपुर में आपका क्या है, तो जमशेदपुर में जो है आपका टिस्को कंपनी की स्थापना की गई है। कब, तो 1907 में की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो जमशेदजी नसरुआनजी टाटा के द्वारा, जिनके कारण जो है इस शहर को, इस जगह को जो है आज क्या कहा जाता है, जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। वैसे जमशेदपुर का पुराना नाम पूछता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि साकची जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि प्यारा किरकेटा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार हैं। पहला है संथाली, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है खड़िया, चौथा है कुड़ुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खड़िया। प्यारा किरकेटा जो है झारखंड के जनजातीय साहित्यकार हैं और ये जो है किस भाषा के जनजातीय साहित्यकार हैं, तो खड़िया भाषा के। ठीक है, और खड़िया जनजाति के बारे में आपको बता चुके हैं कि झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण की अगर बात किया जाए तो किनका हुआ है, तो आपका खड़िया जनजाति का हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड के किस पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। पहला है छोटा नागपुर पठार, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा है पारसनाथ पहाड़, चौथा है त्रिकुट पठार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर के पठार से जो है स्वर्णरेखा नदी निकलती है। लेकिन एग्जैक्ट अगर जगह की बात की जाए तो स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगरी गांव से निकलता है और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहा जाता है, रानी चुआ कहा जाता है। चुआ मतलब क्या होता है, तो कुआं का छोटा रूप होता है। और आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी क्या है, आपका स्वर्णरेखा नदी है। और स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, तो हुंडरू जलप्रपात है। क्या है, हुंडरू जलप्रपात है जो कि आपका रांची जिला में स्थित है। इसके अलावा बता दें कि स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपका एक हो जाएगा संजय नदी। कौन सा होगा, संजय नदी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका खरकाय नदी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका कांची नदी। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा आपका राढ़ू नदी हो जाएगा और हरमू नदी। ये सभी के सभी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका पालना डैम बना हुआ है जो कि आपका सरायकेला जिला में स्थित है। इसके अलावा जो है स्वर्णरेखा नदी पर आपका चांडिल डैम भी बना हुआ है और ये कहाँ है, तो ये भी आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में जो है झारखंड का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर या औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर शहर भी बसा हुआ है। ये सब के सब बात आपको जो है इस तरह से लिंक करके याद करना होगा। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पहला है तापीय विद्युत, दूसरा है परमाणु विद्युत, तीसरा है ज्वारीय विद्युत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापीय विद्युत। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय विद्युत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ। पहला है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 11 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 25 अगस्त 2000 ईस्वी, चौथा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त 2000 ईस्वी। तो आपको बता दें कि अलग राज्य बनाने के लिए जो है क्या करना पड़ता है कि एक विधेयक लाना होता है और वही विधेयक जब पारित हो जाता है तब वो जाके कानून बनता है और कानून बनने के बाद जो है अलग झारखंड राज्य बना है। ठीक है, एक प्रोसेस के तहत। तो इसको सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है, जब बिहार विधानसभा से ये विधेयक पारित हो गया तो कहाँ भेजा गया, लोकसभा के पास। अब लोकसभा में यह पारित कब होता है, तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को यह पारित हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी। पहला है कार्तिक उरांव, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा है विनोद बिहारी महतो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा।
ये झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। इतना याद रखना है। किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। अब जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के बहुत ही महान शख्सियत हैं, तो उनके बारे में जो है थोड़ा सा जानना अनिवार्य है। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो 3 जनवरी 1903 को जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कहाँ पर? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला के जो है टकरा टोली गाँव में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। अब इनको जो है लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके। और मारंग गोमके मतलब क्या होता है? तो मारंग गोमके का मतलब होता है महान नेता। ये सब बात आपको याद रखना है। अब इनकी मृत्यु कब होती है? तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो जाती है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? तो सरकारी दस्तावेज के अनुसार ब्रेन हेमरेज इनके मृत्यु का कारण बताया गया है। अब जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित एक और मुख्य बात है, और मुख्य बात क्या है? तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है 1928 में हॉकी का जो है ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में। अब उसमें जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। और जयपाल सिंह मुंडा जो है उस ओलंपिक में भारत को जो है गोल्ड मेडल दिलाए थे, सोने के तमगा दिलाए थे। और यह जो है भारत का, आपका बता दें, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल था। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी सेंटीमीटर है? पहला है 14 सेंटीमीटर, दूसरा है 140 सेंटीमीटर, तीसरा है आपका 1400 सेंटीमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 140 सेंटीमीटर। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा की बात किया जाए तो 140 सेंटीमीटर है। अगर इसमें मिलीमीटर पूछता है तो हो जाता है आपका 1400 मिलीमीटर। ये याद रखना है। और वर्षा की बात हो रही तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मानसून प्रवेश कब कर जाता है? तो 10 से 15 जून के अंदर जो है झारखंड में मानसून प्रवेश कर जाता है। और झारखंड से मानसून लौटता कब है? तो मध्य अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास जो है झारखंड से मानसून जो है लौटने लगता है, या यूँ कहें कि लौट जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड में जो है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है। तो अगर हम लोग जिला की बात करेंगे तो हजारीबाग में सबसे अधिक वर्षा होता है। लेकिन अगर क्षेत्र विशेष की बात करेंगे तो नेतरहाट में जो है सबसे अधिक वर्षा होता है। अब सबसे कम वर्षा कहाँ होता है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे कम वर्षा जो है चाईबासा के मैदान में होता है। कहाँ पर? तो चाईबासा के मैदान में जो है सबसे कम वर्षा होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? पहला है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उरांव। एक्चुअली में धूमकुड़िया क्या है? तो एक युवा गृह है। युवा गृह जिसको आप क्या कर सकते हैं? जिसको प्रशिक्षण गृह भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षण गृह भी कर सकते हैं। अब उरांव जनजाति की युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। अब धूमकुड़िया प्रशिक्षण गृह है। इसमें जो है जनजाति युवक और युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके धर्म, उनके संस्कृति और उनके जीवन में जो काम आने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित बातों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। और लड़का और लड़की दोनों का जो है अलग युवा गृह होता है। जो लड़कों का जो युवा गृह होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो खेड़पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो खेड़पा कहा जाता है। और लड़कियों का जो युवा गृह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेल एड़पा या पेलो एड़पा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो धूमकुड़िया है इसमें प्रवेश जो है सामान्यतः 3 साल में एक बार मिलता है। कब? तो 3 साल में जो है एक बार यहाँ पर प्रवेश मिलता है। और इसकी सदस्यता तब तक बनी रहती है जब तक आपकी शादी ना हो जाए। यानी कि जब तक आप कुंवारे हैं तो धूमकुड़िया के सदस्य बने रहेंगे। जैसे शादी होते हैं आपका जो है धूमकुड़िया से ऑटोमेटिक जो है रिश्ता खत्म हो जाता है। और आपको बता दें उम्र की बात की जाए तो 10 से 11 साल में जो है यहाँ पर प्रवेश मिल जाता है। और ये सामान्यतः जो है आपका सरहुल के दिन में जो है यहाँ पर प्रवेश मिलता है या दाखिला मिलता है। इतना आपको याद रखना है। अब उरांव का बात आया है तो उरांव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा चैनल का ही नाम क्या है? उरांव सर ट्यूटोरियल। तो आपको बता दें कि उरांव जो है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। संथाल के बाद यह क्या है? दूसरी बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा कुड़ुक है। और कुड़ुक भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है एक विशेष लिपि का प्रयोग किया जाता है। उस लिपि का नाम क्या है? तो उस लिपि का नाम है तोलोंग सिकी। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? नारायण उरांव। क्या नाम है? नारायण उरांव के द्वारा जो है तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया गया है।
अब कभी कभी पूछ देता है कि कुड़ुख का मतलब क्या होता है, तो कुड़ुख का मतलब होता है मानव, या यूँ कह सकते हैं कि मनुष्य भी इसका मतलब हो जाता है। इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है, तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश कहा जाता है, और धर्मेश जो हैं ये भगवान सूर्य का ही प्रतीक हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उरांव जनजाति को जो है सबसे बड़ा त्यौहार जो है सरहुल, लेकिन ये लोग जो है सरहुल को सरहुल नहीं बल्कि खद्दी के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं, खद्दी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और क्या बताएं, और तो फिलहाल अभी इतना से काम चल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि महामाया मंदिर के निर्माण किसने करवाया है। पहला है एनी शाह, दूसरा है गजघंट राय, तीसरा है पूरनमल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गजघंट राय के द्वारा जो है महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में करवाया गया है। इतना याद रखना है। और ये महामाया मंदिर कहाँ है, तो ये आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है, तो गुमला जिला 1983 में। किस जिला से अलग करके, तो रांची जिला से अलग करके गुमले जिला का निर्माण कराया गया है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्या कहता है कि आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था। पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है कार्तिक उरांव, तीसरा है ठेबले उरांव, चौथा है शिबू उरांव या शिबू सोरेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा को जो है आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। इतना याद रखना है। चूँकि जयपाल सिंह मुंडा के बारे में काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ, तो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी। पहला है 60:40, दूसरा है 40:60, तीसरा है 80:20 और चौथा है 20:80। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60:40। क्या हो जाएगा, 60:40। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर। लाख मतलब लाह की बात हो रहा है, ठीक है, लाह की। उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहले स्थान पर, यानी कि प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि झारखंड में सूर्य जलकुंड कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में। आपको बता दें कि सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, और इसका तापमान जो है लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है इसके पीछे कि इस जल में अगर आप डुबकी लगाते हैं या नहाते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख जो है दूर हो जाता है। ये कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में है, और हजारीबाग जिला 1833 में बना है। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है। पहला अनुसूचित जनजातियों, दूसरा अनुसूचित जातियों, तीसरा आदिम जनजातियों और चौथा है सामान्य वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिम जनजाति के लिए जो है बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं, और उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। और इस 8 आदिम जनजातियों के लिए जो है बिरसा मुंडा आवास योजना शुरू किया गया है, ताकि उन लोगों को जो है पक्का मकान मुहैया कराया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था। पहला पांडे गणपत राय, दूसरा है विश्वनाथ शाही, तीसरा है नीलांबर पीताम्बर, चौथा है भागीरथ मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पांडे गणपत राय को जो है जब रांची में या यूँ कहे झारखंड में जब 1857 का विद्रोह फैल गया था तो उसमें सेनापति किसे बनाया गया था, तो पांडे गणपत राय को, और विश्वनाथ शाही को राजा घोषित किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और यही सब जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि झारखंड के इतिहास में किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। पहला है टाना भगत आंदोलन, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है खरवार आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन। देखिए टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जतरा भगत के नेतृत्व में। किसके भगत, जतरा भगत के नेतृत्व में। तो शुरू समय यह आंदोलन जो था उरांव जनजाति से संबंधित था, इसीलिए जो है इस आंदोलन को शुरू समय में क्या कहा गया था, तो कुरुख आंदोलन भी कहा गया था। ठीक है, आपको बता दें कि उरांव जनजाति के लोग जो है अपनी संस्कृति या अपने समाज को जो है खींच कर अर्थात टान कर आगे ले जाना चाहते थे, इसीलिए इस आंदोलन को जो है टाना भगत आंदोलन कहा गया। लेकिन 1920 में जो है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ के यह आंदोलन जो है राजनीतिक रूप ले लिया। इतना याद रखना है। चलिए, तो जर्मन बाबा के गीत टाना भगत लोग गाते थे। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2001 में। अगर तारीख सहित बात किया जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 9 अप्रैल। 9 अप्रैल 2001 को जो है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी। पहला है हेमंत सोरेन, दूसरा है हेमंत सिंह, तीसरा है बागदेव सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई थी। ये हम ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में ही है। पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति का अस्तित्व जो है झारखंड जीके किताब के अनुसार जो है सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। अब मुंडा जनजाति की बात की जाए तो यह जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मुंडा जनजाति के जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो मुंडा जनजाति की युवागिरी को हो गीती ओड़ा कहा जाता है, गीती ओड़ा। और मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को किस नाम से जानते हैं, तो बा परब के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। और मुंडा जनजाति का जो सर्व प्रमुख देवता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है सिंह बोंगा कहा जाता है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कुंडा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। कहीं पर कुंडा भी रहता है, तो कुंडा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। पहला है प्रतापपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है टाटी सिलवे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका का, तो ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर में। कुंडा मेला का आयोजन जो है प्रतापपुर में किया जाता है। और प्रतापपुर कहाँ है, ठीक है, तो प्रतापपुर जो है आपका चतरा जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, तो चतरा जिला के अंतर्गत आता है। चतरा जिला के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी। पहला है हजारीबाग, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है सरवन, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरवन में। झारखंड के एक स्थान है सरवन, वहीं पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1942 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी के द्वारा सुप्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया गया था। कौन सा, करो या मरो, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू और डाई। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला है हुंडरू, दूसरा है बूढ़ाघाट, तीसरा है दसम, चौथा है जोन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ाघाट जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम लोध जलप्रपात। क्या, लोध जलप्रपात इसका दूसरा नाम है। इसको बूढ़ाघाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। कहाँ पर है, तो ये बूढ़ा नदी पर है। और बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी बूढ़ा नदी है। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका ये लोध जलप्रपात बना हुआ है, इसीलिए इसको बूढ़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये बूढ़ाघाट या लोध जलप्रपात जो है किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल का,
तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जो है लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प को जो है हल्का सा बता ही देते हैं। हुंडरू जलप्रपात आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और यह जो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। और लोध जलप्रपात के बाद यह जो है दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। दसम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये भी आपका रांची जिला के आता है और यह जो आपका कांची नदी पर है। कहाँ पर है? कांची नदी पर। इतना याद रखना है। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और यह जो है आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ पर है? तो राढ़ू नदी पर है। जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? गौतम धारा। अब गौतम धारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जोन्हा जलप्रपात पर कभी जो है गौतम बुद्ध आए हुए थे, रुके हुए थे और इसमें जो है स्नान किए हुए थे, इसलिए जो है जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 441, तीसरा 144 और चौथा 114। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए 414। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर में लोगों की जनसंख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इतना याद रखना है। इसमें भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड के किस जिले की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए धनबाद का जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अब धनबाद का सबसे अधिक है तो कितना जनसंख्या घनत्व है धनबाद का? तो 1316 है। कितना है? 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले के जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिमडेगा। और सिमडेगा के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 159। कितना? 159। 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। चलिए तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 414 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन जो है आज का सेशन का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात VVIP क्वेश्चन है। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है। तो आपको बता दें कि 15% व्यक्ति ही क्या होता है कि मंत्री बनते हैं। तो हमारे झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 81। अब 81 का 15% निकालिएगा तो लगभग 12 होगा। तो इसीलिए जो है झारखंड में लगभग 12 व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं CM को मिला के। ठीक है। चलिए, और ये जो है बात कही गई है 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार। ठीक है। तो जो विधानसभा होता है उस विधानसभा के सिर्फ 15% व्यक्ति ही क्या है? मंत्री बन सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? पहला संथाली, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है कुड़ुक, चौथा है नागपुरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संथाली। झारखंड का जो लोकल भाषा है संथाली, जिसको 2003 में, कब? तो 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इतना याद रखना है। और संथाली भाषा किनके द्वारा बोली जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति संथाल है और संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो JSCC के अनुसार 1941 में किया है। इतने याद रखेंगे। मुंडारी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? तो मुंडारी भाषा जो है मुंडा जनजाति के द्वारा बोली जाती है। कुड़ुक भाषा जो है आपका उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। नागपुरी भाषा जो है सभी झारखंडियों के द्वारा बोली जाती है। किनके द्वारा? तो सभी झारखंडियों के द्वारा जो है बोली जाती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के किनारे सतरंजी में अपना राजधानी स्थापित की थी? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है फनी मुकुट राय, तीसरा है एनी शाह, चौथा है प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एनी शाह एक नागवंशी राजा हैं। क्या है? एनी शाह एक नागवंशी राजा हैं। और आपको अगर पूछ दे कि किस नागवंशी राजा का जो है राजधानी
शतरंजी था, तो हो जाएगा आपका एनी शाह। और एनी शाह इसलिए भी खास है कि एनी शाह के द्वारा जो है रांची का जो धुरुआ में जो जगन्नाथ मंदिर है, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है एनी शाह के द्वारा ही करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1691 ईस्वी में। इसीलिए जो है एनी शाह का नाम आपका अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए बाकी विकल्प के बारे में भी आप जानते हैं, ये सब भी खास है। दुर्जन साल के द्वारा दोसागढ़ में नवरत्नगढ़ का किला बनवाया गया है। कौन सा? तो नवरत्नगढ़ का किला बनवाया गया। फनी मुकुट राय जो है नागवंश के संस्थापक है और इन्होंने जो है 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना की थी। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। और इनका जो राजधानी क्या था? तो सुतियांबे था। ये सब आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक जिला है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है लौह अयस्क के उत्पादन में जो है सबसे बड़ा जिला है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1990 को जो है पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का एक जिला बनता है। और आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में ही आपको बता दें चिड़िया नामक स्थान है जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि मुंडा जनजाति की युवा गिरी को क्या कहते हैं? पहला है धूमकुड़िया, दूसरा है गीती ओड़ा, तीसरा है घोटुल, चौथा है जोखेड़पा। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंडा जनजाति की युवा गिरी को गीती ओड़ा कहते हैं और उरांव जनजाति के युवा गिरी को धूमकुड़िया कहते हैं और संथाल जनजाति की युवा गिरी को घोटुल कहते हैं। इसमें भी लड़का लड़की के लिए अलग अलग युवा गिरी होता है। इसमें लड़का के लिए जो युवा गिरी होता है उसी को जो है जोखेड़पा कहा जाता है। क्लियर है? चलिए तो 58 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गीती ओड़ा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि अलग राज्य बनाने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002 और चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2001 में जो है झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली बार जनगणना हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल में जो है एक बार जनगणना होता है। इसके बाद 2001 के बाद फिर कब हुआ झारखंड में? तो 2011 में जनगणना हुआ। अब 2011 के बाद जो है तीसरा जनगणना कब होना था? तो 2021-22 में। लेकिन 21-22 में क्या चल रहा था? तो पूरे विश्व में जो है कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जो है जनगणना नहीं हो पाया है। तो हमारे पास जो भी रिकॉर्ड है या डाटा है वो क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार ही है। और आपके एग्जाम में जो भी आंकड़ा पूछे जाएंगे वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? पहला है खोंड जनजाति, दूसरा है मुंडा, तीसरा है बिरहोर, चौथा है उरांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खोंड जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये जो है उड़ीसा की है मूल जनजाति, लेकिन झारखंड में आके बसी है। लेकिन झारखंड में जो है इनकी जनसंख्या 5000 से भी कम है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत किसने की थी? पहला है सखाराम गणेश देवास्कर, दूसरा है मुरली विजय, तीसरा है अंजना ओम कश्यप, चौथा है रवीश कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सखाराम गणेश देवास्कर के द्वारा जो है साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन से स्थान पर है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है। बॉक्साइट के उत्पादन में हमारा जो झारखंड है पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। कौन सा स्थान? तो तीसरे स्थान पर है। अब आपको बता दें कि झारखंड में जो पाट क्षेत्र है, झारखंड में पाट क्षेत्र है और पाट क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिला आते हैं। एक तो हो जाएगा आपका गुमला जिला, दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला और
तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला। ये 3 जिला जो है मुख्य रूप से पाट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इन तीनों जिला से जो है आपका बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। कितना याद रखना है। और इसीलिए जो है अगर पूछा जाए कि पाट क्षेत्र का आकार कैसा है तो तिकोना है। अब इन जिलों में भी आपको बता दें कि लोहरदगा का जो बगड़ू पहाड़ है, ठीक है, लोहरदगा का बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। और ये बॉक्साइट जो है आपका क्या बनता है, तो ये जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको क्या कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, को किस नाम से पुकारते हैं। पहला NH2, दूसरा NH4 और तीसरा NH6 और चौथा NH8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहा जाता है। तो देखिए झारखंड में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GT रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, GT रोड। अब GT रोड को निर्माण किसने करवाया है, तो शेरशाह सूरी ने करवाया है। किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया है। अब इस GT रोड को या ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 या NH2 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था, तो चेरो विद्रोह जो है आपका हुआ था 1770 से लेकर 1771 तक। इसका नेतृत्व किसने किया था। पहला है मेदिनी राय, दूसरा है चित्रजीत राय और तीसरा है प्रताप राय, चौथा है भीमकर्ण राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चित्रजीत राय के द्वारा जो है चेरो विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, लेकिन किस चरण के, तो 1770-71 में जो चेरो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि झारखंड राज्य के गठन कितने जिलों के साथ किया गया था। पहला है 16, दूसरा है 18 जिला, तीसरा है 20 जिला, चौथा है 24 जिला। तो आपको बता दें कि हमारा झारखंड जो है कब बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड जो है अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। किस राज्य से अलग होकर, तो बिहार राज्य से। बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके। और कितने जिला, तो 18 जिला को मिला के। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो जिस समय झारखंड बना उस समय झारखंड में 18 जिले थे। उसके बाद 2001 में जो है 4 जिलों का निर्माण होता है। एक हो जाता है आपका लातेहार, ठीक है, लातेहार का 2001 में लातेहार बनता है। फिर आपका बनता है कौन, सिमडेगा बनता है। कौन, सिमडेगा बनता है। फिर आपका कौन बनता है, जामताड़ा बनता है। और एक कौन बनता है, तो सरायकेला खरसावां। तो इस तरह से जो है 2001 में 4 जिले बनते हैं। तो झारखंड में कितने जिले हो जाते हैं, 22 जिले। उसके बाद 2007 में जो है झारखंड में फिर 2 जिले बनते हैं। कब, तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड में जो है खूंटी प्लस रामगढ़ 2 जिले बनते हैं। तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान समय में कितने जिले हैं, तो 24 जिले हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि गठन के समय यानी कि स्थापना के समय, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति के आर नारायण ने कब हस्ताक्षर किया था। पहला है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 11 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 25 अगस्त 2000 ईस्वी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 25 अगस्त 2000 ईस्वी। अब आपको हम समझाते हैं। तो देखिए अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो है बिहार विधानसभा में क्या लाया गया था, तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया था। इसको पहले लोकसभा में पेश किया गया, तो लोकसभा में जो है विधेयक पारित हो जाता है। फिर उसको भेजा जाता है कहाँ, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में यह विधेयक पारित हो जाता है। तो जब दोनों सदन में विधेयक पारित हो जाता है तो कानून कब बनेगा, जब उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तब कानून बनेगा। तो दोनों सदन में पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण थे। और KR नारायण ने हस्ताक्षर किया कब, तो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। किसने, राष्ट्रपति महोदय ने। अब उसके बाद जो है अलग झारखंड राज्य बनाने का रास्ता क्लियर हो गया। यानी कि 25 अगस्त के बाद हम लोग कभी भी जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने जो है विशेष तारीख का इंतजार किया और हम लोगों ने 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 15 नवंबर को ही क्यों, तो आपको बता दें कि 15 नवंबर को जो है हमारे झारखंड के महान व्यक्तित्व, महान भगवान समान व्यक्ति बिरसा मुंडा जी का जन्म था। इसीलिए
जो है हम लोगों ने 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही झारखंड राज्य की स्थापना की, क्योंकि एक ही साथ जो है झारखंड स्थापना दिवस भी मना लेंगे, साथ ही बिरसा मुंडा जी का हैप्पी बर्थडे भी मना लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? पहला नेत्रहाट, दूसरा हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर जो है झारखंड का सबसे गर्म शहर या गर्म स्थल है। जमशेदपुर के बारे में भी ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? पहला मैया समान योजना, दूसरा है किशोरी समृद्धि योजना, तीसरा है दीदी समृद्धि योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो झारखंड की 50,000 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा दीदी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। और मैया समान योजना से भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 100% पूछेगा, 1% भी संदेह नहीं रखिएगा, आपको मैया समान योजना से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 15 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 15 अगस्त 2011, तीसरा है 15 अगस्त 2012 और चौथा है 15 अगस्त 2013। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2011 ईस्वी को जो है झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत की जाती है। इसके तहत जो है कि 5 रुपया में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को जो है भरपेट खाना दिया जाता है। क्या चीज़? तो भरपेट खाना दिया जाता है आपका 5 रुपया से। और यह योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना, और यह शुरू हुआ है 15 अगस्त 2011 को। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? पहला है अटावी, दूसरा है पशुभूमि, तीसरा है झारखंड, चौथा है कुकुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को 8वीं के नाम से पुकारा गया है। और पशुभूमि किस में कहा गया है? तो झारखंड को ही आपको बता दें कि महाभारत में, कहाँ पर? तो महाभारत में जो है झारखंड को पशुभूमि और पुंडरीक देश कहा गया है। ठीक है, पुंडरीक देश। महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? पशुभूमि और पुंडरीक देश। और आपको बता दें कि झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है? तो अकबरनामा में। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया। कुकुरा किस में कहा गया है? तो मुगल काल में जो है झारखंड को कुकुरा या खुखुरा के नाम से भी पुकारा गया है। सब याद रखना है। तो 70 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अटावी। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि झारखंड में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? पहला बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, दूसरा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दलमा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को जो है झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और ये उद्यान जो है कब स्थापना हुआ है? तो 1986 में। अब 1986 ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1986 में ही बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला में स्थित है। और बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है कब? तो 1932 में जो है बाघों की गणना की गई है। और आपको बता दें ये झारखंड की बात नहीं है, विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना 1932 में ही हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है 1973-74 से, कब? तो 1973-74 से जो है प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात बाघ परियोजना चलाई जा रही है। तो सब के सब बात जो है आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि सुअर विकास केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थापित है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। खूंटी में जो है सुअर विकास केंद्र की स्थापना की गई है। सुअर, पिग, बांडा। ठीक है,
तो के देख लो गोरी बांडा बाजार में, तो खूंटी हो जाएगा। तो खूंटी के बारे में भी ऑलरेडी हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि अंग्रेजों का सर्वप्रथम प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? पहला है पलामू, दूसरा है सिंहभूम, तीसरा है चतरा, चौथा है राजमहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम क्षेत्र से जो है अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश होता है। कब? तो 1767 में जो है अंग्रेजों का सबसे पहले प्रवेश झारखंड में होता है, वो भी किस क्षेत्र से? तो सिंहभूम के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है आपका 15, दूसरा है 20, तीसरा है 24, चौथा है 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20। आप सभी जानते हैं कि जैन तीर्थंकरों में कितने हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से निर्वाण कितनों ने प्राप्त किया है? तो 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। कहाँ पर किया है? तो आपको बता दें, तो पारसनाथ की पहाड़ी पर, पारसनाथ की पहाड़ी पर जो है 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने जो है निर्वाण प्राप्त की है। इसीलिए जो है पारसनाथ पहाड़ी को जो है जैन तीर्थंकर के लोग क्या मानते हैं? तो तीर्थ स्थल मानते हैं। ठीक है, तीर्थ स्थल। इनमें जो है एक तीर्थंकर जो 23वें क्रम के थे, 23वें क्रम के तीर्थंकर का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी के नाम जो है पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। और आपको बता दें, उस पहाड़ी का एक और नाम है, उस पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? तो समेत शिखर। लेकिन पार्श्वनाथ के नाम पर उस पहाड़ी के नाम पारसनाथ पहाड़ रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, आपको ये भी बता चुके हैं कि एक तीर्थंकर झारखंड के भी थे और झारखंड के चतरा के इटखोरी के थे। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाली चीनी यात्री का नाम क्या था? पहला ह्वेनसांग, दूसरा फाहियान, तीसरा इतीसंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के काल में जो है झारखंड या भारत आने वाले चीनी यात्री का नाम क्या है? ह्वेनसांग। हर्ष से हर्षवर्धन, हर्ष से ह्वेनसांग, इतना याद रखना है। और हर्षवर्धन के साथ मुलाकात कहाँ हुआ था? राजमहल में। और राजमहल कहाँ है? तो वर्तमान में जो साहेबगंज जिला, ठीक है, साहेबगंज जिला में जो है आपका राजमहल है। और साहेबगंज जिला कब बना है? 1983 में। और साहेबगंज झारखंड के एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है। अब राजमहल की बात किया जाए तो राजमहल के क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। और आपको बता दें कि राजमहल के क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी, यानी कि राजमहल को बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। और राजमहल में ही आपका क्या है? तो तेलियागढ़ का किला है। क्या है? तेलियागढ़ का किला है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि राजमहल में जो है क्या है? तो राजमहल में जो है सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक पाया जाता है। अब सौरिया पहाड़िया कौन है? तो आप जानते हैं कि झारखंड के जो है 8 आदिम जनजाति में से एक आपका सौरिया पहाड़िया है और उनका निवास स्थल सबसे अधिक राजमहल की पहाड़ियों पर है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट कब प्रस्तुत किया गया था? पहला है 2000 और 2001, दूसरा है 2010-11, तीसरा है 2015-16, चौथा है 2019-20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2019-20 में जो है झारखंड में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया था। कोई भी चीज़ पहली बार होता है तो खास होता है, इसीलिए क्वेश्चन को भी हम शामिल कर दिए हैं। हालांकि ये पुराना है लेकिन शामिल करना अति आवश्यक है क्योंकि ये पहली बार है। वैसे आपको बता दें कि जीके से कोई भी क्वेश्चन पुराना नहीं होता है। जीके मतलब सामान्य ज्ञान, जो आपको जानना ही जानना है। झारखंड से ताल्लुकात रखता है तो सभी क्वेश्चन खास ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे? पहला है हेमंत सिंह, दूसरा है मुकुंद सिंह, तीसरा है जय सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद सिंह। घटवाल सरदार जो थे आपके मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। ये सब क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहा है लेकिन यही सब क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इसी को जो है आप लोग गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए जो हम बता रहे हैं शिद्दत से सुनिए, कान लगा के सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, क्योंकि आपको जो है पास होना है एग्ज़ाम में और नौकरी करना है और पूरा ज़िंदगी जो है पढ़ाई लिखाई की झिकझिक से दूर होना है। तो भाई इस बार मेहनत कर लीजिए, हम तो पूरा जी जान डाल दिए आप लोग के लिए, बस आप लोग का बारी है।
क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि झारखंड में कोलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चतरा जिला में जो है आपका कोलेश्वरी मंदिर स्थित है। चतरा के बारे में भी ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है किस मंदिर में हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है? पहला है शक्ति मंदिर, दूसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, तीसरा है बैद्यनाथ मंदिर, चौथा है टांगीनाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाइयों और बहनों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति मंदिर। ठीक है, शक्ति मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो ज्वाला जल रहा है वो कहाँ से लाया गया है? तो हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाकर जलाया गया है। इतना याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? पहला 1925, दूसरा 1926, तीसरा 1927, चौथा 1928। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। आपको इतना याद रखा कि साइमन कमीशन आया कब था भारत में? तो 1928 में आया था। तो 1928 में आया था, उसी समय जो है साइमन कमीशन को जो है अलग झारखंड राज्य के लिए जो है ज्ञापन भी सौंपा गया था। कोई दिक्कत नहीं है, 1928 में आया था, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था और वही समय सौंपा गया था। गो साइमन गो। साइमन कमीशन के बारे में आप जानते हैं क्या है? बताइए, कमेंट कीजिए। साइमन कमीशन का जो है भारत में क्यों विरोध हुआ था, इसको केवल आप लोग बता दीजिए। और साइमन कमीशन जो है भारत आया क्यों था, क्यों आया था, क्या करना आया था, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे हमको पता है, आप लोग करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक को विधायक स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपये देती है? पहला है 4 करोड़, दूसरा है 5 करोड़, तीसरा है 10 करोड़, चौथा है 2 करोड़। तो पहले जो ये था 4 करोड़ था, लेकिन अभी शायद ये हो गया है ऑप्शन नंबर बी, 5 करोड़। आप लोग इसको भी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, झारखंड सरकार जो है अगर कोई विधायक बनता है तो उसको जो है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए जो है विधायक स्कीम के तहत जो कितना आता है, 5 करोड़। यानी कि 5 साल तक अगर कोई व्यक्ति विधायक रहता है, ऐसे विधायकी का काल कितना रहता है, 5 साल के लिए। तो 5 साल 5 करोड़ देगा, तो 25 करोड़ जो है अपने क्षेत्र में जो है विकास करने के लिए सरकार देता है। इसके अलावा अलग से बहुत सारा फंड है, वो अलग बात है, लेकिन 25 करोड़ जो है आपको क्षेत्र में विकास के लिए मिलता है। लेकिन देखिएगा कि विधायक लोग जो है अपने क्षेत्र में जो है 25 करोड़ की बात छोड़िए, 50 लाख 1 करोड़ का भी विकास नहीं करते हैं। अगर चाहेंगे तो ये 25 करोड़ का विकास तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा अलग से बहुत सारा फंड आता है, तो विकास जो है पूरा अपना हो सकता था, पूरा झारखंड। क्योंकि एक एक विधायक को क्या करना है, सिर्फ अपने ही विधायकी क्षेत्र को विकास करना है, उसके लिए 5 करोड़ प्रत्येक साल मिल ही रहा है। अरे भाई 1 करोड़ खाओ, 4 करोड़ का तो विकास कराओ तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? पहला है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, दूसरा है झारखंड राय कॉलेज, तीसरा है साई यूनिवर्सिटी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज जो है झारखंड का पहला विधि या कानून विद्यालय या कानून कॉलेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? पहला प्रताप राय, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है भीमकर्ण राय, चौथा है मधुकरण राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेदिनी राय। देखिए, मेदिनी राय कौन है? तो चेरो वंश का शासक है, यानी कि चेरो वंश का राजा है, और ये जो है चेरो वंश का सबसे प्रतापी राजा है। अब इनके काल को ही क्या कहा जाता है? तो चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है, और इनके समय में जो है बहुत सारा भवनों, बिल्डिंग, किला का भी निर्माण हुआ था। अब मेदिनी राय के नाम पर ही जो है अभी एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम क्या है? मेदिनी नगर। क्या नाम है? मेदिनी नगर। और इस मेदिनी नगर का पुराना नाम क्या है? डाल्टनगंज था। डाल्टनगंज का नया नाम क्या हो गया? मेदिनी नगर। और ये मेदिनी नगर नाम किन से लिया गया है नाम? तो मेदिनी राय के नाम पर लिया गया है। और मेदिनी राय कौन थे? तो चेरो वंशी प्रतापी शासक थे, और उन्हीं के काल को जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि किस शासक ने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की? पहला है आदिल खान, दूसरा है गजेंद्र गजपति, तीसरा है शाह आलम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, आदिल खान के बारे में ये बात हो रहा है। ठीक है, आदिल खान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ झारखंडी सुल्तान मतलब क्या? झारखंडी सुल्तान मतलब जंगल का राजा। 85। एक घूंट पानी पी लेते हैं भाई, बहुत देर से बोले जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि किस नागवंशी शासक ने खुखुरा के स्थान पर दोयसा को अपनी राजधानी बनाया था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है दुर्जन साल, तीसरा है इनी शाह, चौथा है प्रताप राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन साल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन साल। आपको बता दें कि नागवंश के बारे में बताते हैं। नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में हुई थी। इसी को अगर शताब्दी में हम लोग देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रथम शताब्दी में जो है नागवंश की स्थापना हुई थी। अब किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने की थी। इसलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आदि पुरुष माना जाता है। अब नागवंश का ही एक राजा था, कौन? आपका दुर्जन साल। और दुर्जन साल के द्वारा जो है खुखरा जो राजधानी था उसको बदल के दोयसा कर दिया गया था। और ये दोयसा कहाँ था? तो आपको बता दें, गुमला जिला। गुमला जिला के जो है सीसे प्रखंड, गुमला जिला के सीसे प्रखंड में एक दोयसा नामक स्थान है, वहीं पर जो है इन्होंने अपना राजधानी बनाया और वहीं पर एक किला का निर्माण किया जिसे दोयसागढ़ का किला कहा गया है। और उसी को जो है नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। वहाँ पर लोग पर्यटक के रूप में वहाँ देखने जाते हैं और सेल्फी उल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं। तो उसका दोयसागढ़ का किला या नवरत्नगढ़ का किला का निर्माण किसने किया है? तो राजा दुर्जन साल ने ही किया है। अब दुर्जन साल के बारे में कहा जाता है कि इसको जो है मुग़ल शासक, कौन? तो मुग़ल शासक। और मुग़ल शासक कौन था? तो मुग़ल शासक जहांगीर ने जो है इसको कैद कर लिया था। और कैद करके कहाँ रखा था? तो ग्वालियर के किला में जो है कैद करके रखा था। कितने सालों के लिए रखा था? तो 12 साल तक रखा था। लेकिन ये झारखंडी आदमी, देसी आदमी हीरा परखने में माहिर था। अब एक बार जो है दरबार में जो है हीरा असली नकली को लेके जो है विवाद हो गया। अब उसको कौन सुलझाता है? तो अपना दुर्जन साल जो है सुलझाता है। अब हीरे का अच्छे फारकी होने के कारण जो है जहांगीर इसे छोड़ देता है, लेकिन बदले में जो है टैक्स देना पड़ेगा ये कहता है। तो दुर्जन साल जो है 6,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार भी कर लेता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी या चली गई थी? पहला 1857, दूसरा 1858, तीसरा 1859, चौथा 1860। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सुंदर है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 में चली गई थी। 87 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि समेत शिखर किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा गिरिडीह, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में है। ये जो समेत शिखर है इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम पारसनाथ है। और ये जो पारसनाथ है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंचा कह रहे हैं तो ऊंचाई भी जानना चाहिएगा। तो इसका ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर है, अगर फीट में नापिएगा तो 4,478 फीट इसकी ऊंचाई है। इतना क्लियर है? ठीक है। और ये जो है किस जिला में है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। और हमारा गिरिडीह जो है जिला बना है कब? तो 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह झारखंड का एक जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शेर शाह सूरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या था? पठान शासक। और ये झारखंड में सबसे पहले इसका प्रवेश हुआ था। यानी कि मुस्लिम शासक था शेरशाह। और ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह के प्रवेश के बाद ही झारखंड में जो है मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ता है या तो एंट्री मिलती है। अब शेरशाह के द्वारा जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया है। जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं और जिसको क्या नाम दिया गया है? तो NH यानी कि नेशनल हाईवे 2 भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया सुप्रसिद्ध रोड है जीटी रोड, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो कि NH2 भी कहा जाता है। किसने बनवाया है? शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि झारखंड की पहली पत्रिका का नाम क्या है? पहला है प्रभात खबर, दूसरा है घर बंधु, तीसरा है जनादेश, चौथा है हिंदुस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घर बंधु जो है झारखंड की पहली पत्रिका है। इतना याद रखना है। चलिए, प्रभात खबर तो आजकल लेटेस्ट वाला न्यूज़ है और न्यूज़पेपर है, और हिंदुस्तान भी ये आजकल है, ठीक है, जिसमें हम प्रभात जो है डेली पढ़ते हैं। प्रभात खबर अगर आप लोग स्टूडेंट हैं और कोई पेपर पढ़ना चाहते हैं तो प्रभात जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, ऑथेंटिक न्यूज़, और स्टूडेंट के हित के लिए लगता है, तो उसको आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पेपर पढ़ने में आप लोग इंटरेस्ट हैं तो। वैसे सभी स्टूडेंट को जो है पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये उनके लिए जो है एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने का काम भी करता है। आप लोग देखिएगा जितना भी सिलेबस लिखवा लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस से पूरा-पूरी नहीं पूछता है। कोई भी सिलेबस में लिखा रहेगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाए, लेकिन 80% क्वेश्चन ही आपके सिलेबस से आते हैं, और 20% जो है आपके अखबार के माध्यम से जो चलता है न्यूज़, वही सब पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर न्यूज़पेपर को पढ़िएगा। और मेरा मानना है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? प्रभात खबर, हिंदी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? पहला है ललित उरांव, दूसरा है कार्तिक उरांव, तीसरा है जे बार्थोलोमन, चौथा है जुएल लकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जे बार्थोलोमन के द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। और ये कब की बात है? ये 1912 ईस्वी की बात है। तो ये था जो है काफ़ी शिद्दत के साथ जो है मैंने आप लोगों के लिए क्लास लाया है, ताकि आप लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में जो है पास हो जाएं और नौकरी लग जाए, और 1-2 किलो लड्डू लेके मेरे साथ आएँ, एक आध 2 सेल्फी उल्फी लें और मेरा मान बढ़ाएं। बस यही इच्छा है, इसीलिए जो है हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमको लगता है कि आप मेरे उतना भी मेहनत कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट होना पक्का है। और रिजल्ट हो जाएगा तो चुपके से भाग मत जाइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइए कि सर आपके पढ़ाने में हमारा रिजल्ट होने के पीछे योगदान है, ये बोलिएगा, कम से कम अच्छा लगेगा। हम आप लोग का तनख्वाह तो नहीं मांगेंगे, लेकिन सुन के अच्छा लगेगा कि मेरे क्लास से पढ़ के आपका नौकरी हो गया है। ठीक है, तो इतना ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।